हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का? सब बढ़िया है? टेस्ट तो दे ही रहे होंगे आप लोग। तो बेटा आज आपका 25 सितंबर है और आज एकलव्य टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट गुरुकुल पाठशाला ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप सभी लोगों ने बेटा क्या दिया होगा। तो जो ये टेस्ट था नीट पैटर्न पे ये टेस्ट हो रहा है बेटा। 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन करने हैं। तो आज का जो टॉपिक था फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो 3 है वह आपका क्या है टॉपिक में बेटा था। तो आज का टॉपिक यही था। कुल मिला के 50 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको 45 करने थे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होता है। 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं इस पैटर्न पे ध्यान दें। अब अगला पैटर्न क्या होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, नीट का पैटर्न क्या होगा, वो तो जब नीट का सिलेबस आएगा उसके बारे में पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके आधार पे देखा जाएगा। तो टेस्ट बेटा सभी लोग दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप लोगों को अपनी औकात नहीं पता चलेगी कि कितने पानी में हैं। नहीं तो इधर उधर झूठ में खाली पढ़ रहे हैं, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने से कोई चीज़ नहीं होती है। जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता है तब तक दुनिया कुछ नहीं जानती। बहुत लोग तैयारी करते हैं, दुनिया सिर्फ रिज़ल्ट जानती है बेटा। बिना रिज़ल्ट के क्या है कोई नहीं मानता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। रिज़ल्ट ही बता सकता है कि आपने तैयारी अच्छी की। उसके बाद आप जैसे कहेंगे वैसे दुनिया मानने को तैयार होगी। स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ रहे थे, रिक्शा चला के पढ़ रहे थे, सुबह शाम काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब जाके लोग मानेंगे। इसलिए बेटा मेहनत करिए ताकि रिज़ल्ट आए, और मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो आप ही के बीच के बच्चों को देख रहे हैं, आप ही के सीनियर, आप ही के साथी कई सिलेक्ट हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा मेहनती है, जो रात भर दिन भर जैसे भी हो जितना समय मिले या 6 घंटा 7 घंटा सोने के बाद जो समय मिलता है वो सिर्फ पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि पढ़ाने के सिवा तो अभी कुछ है नहीं आपके पास। जितना समय आपको मिलता है वो पढ़ाई को दीजिए। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बेटा फिजिक्स गुरुकुल पाठशाला पेपर डिस्कशन टेस्ट नंबर 2 है। 25 सितंबर। टॉपिक फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 क्वेश्चन नीट में बेटा पक्के होते हैं इस चैप्टर से। तो जो क्वेश्चन दिया, अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो टेस्ट में दिया उसमें से 2 मिल जाएगा, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि उस पैटर्न का 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो आओ चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ है अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन आ गया आपका जो टेस्ट में मैंने दिया था। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखिएगा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे इट्स स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल इज शोन इन टेबल। ये देखिए 0 से 2 सेकेंड तक इसकी स्पीड कितनी है, 2 है। 2 से 5 सेकेंड तक 3 है। 5 से 8 सेकेंड तक 4 है। 8 to 10 सेकेंड तक 2 है। कहा जा रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो बेटा एवरेज स्पीड का फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस। ये देखिए टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस आ रही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना आ जाएगा, ये देखो टोटल टाइम आ जाएगा कि नहीं। क्यों भाई, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं। ये देखो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले 0 से 2 सेकंड तक देखोगे। 2 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 2 × 2 हो गया। फिर 2 से 5 3 हो जाएगा, प्लस 3 कितने चल रहा है, 3 से चल रहा है, प्लस 5 से 8 कितना हो जाएगा, 3। और ये देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। और प्लस 8 to 10 कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। और ये कितने से चल रहा है, 2 अपॉन टोटल टाइम से आप क्या है डिवाइड कर दो। टोटल टाइम आपका क्या हो गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10। इससे आप क्या करो डिवाइड कर दो। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 2.9 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन।
अब ये भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि नीट में एवरेज स्पीड से रिलेटेड और बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप डेफिनेशन को समझ रहे हैं तो सब कुछ कर लेंगे। तो देखो क्या, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, आधी जर्नी को v स्पीड से देख रहा है, एंड रिमेनिंग हाफ पार्ट को क्या है 2v से देख रहा है, और रिमेनिंग हाफ पार्ट को 4v से। तो हम किसी जर्नी को यस मान लेते हैं और यस में 3 पार्ट कर लेते हैं। ये देखो यस में, ये कोई जर्नी यस मान लेते हैं, यस में 3 पार्ट करते हैं। 3 पार्ट का मतलब क्या, ये हो गया s/2, और इसमें ये s/4 कर लेते हैं और ये s/4 कर लेते हैं। और देखो इसमें क्या है, हाफ जर्नी को v स्पीड से देख रहा है, ये देखिए v, s/4 को 2v से कर रहा है। क्यों भैया, देख रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। और फिर उसके बाद बेटा क्या, s/4 को ये 4v स्पीड से कर रहा है। क्यों बच्चा लोग देख रहे होगे तुम लोग, 4v से देख रहा है। अब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, तो बच्चा लोग एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, फिर वही काम, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टोटल टाइम हो जाएगा। तो ये बताओ एवरेज स्पीड का मतलब अब कैसे निकालोगे, क्या चीज़ करोगे, ये टोटल डिस्टेंस तो यस ही होगा। और टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है बच्चा लोग। डिस्टेंस कितना है बच्चा लोग, यस अपॉन 2v हो जाएगा, और प्लस ये देखिए यस बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 2v हो जाएगा, और प्लस s/4, ये देखो s/4 और इंटू कितना हो जाएगा 4v। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 16v/11 यानी पहला ऑप्शन आता है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझते रहिए, अब पूरा इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। तो अब देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर वेरी विथ टाइम एज r इक्वल टू कितना, ये देखो sin t प्लस कॉस टी जे कैप, कॉस टी जे कैप एंड प्लस टी के कैप। क्यों बच्चों, स्पीड एट t इक्वल टू 5/2 सेकेंड स्पीड दिख रहा है। तो बेटा पोजीशन वेक्टर दिया है, आप जानते हो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो तो वेलोसिटी वेक्टर निकलता है। क्यों निकलता है कि नहीं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आइए जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये देखिए वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताइए v, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस टी आई कैप हो जाएगा। बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं, कॉस टी का कितना हो जाएगा बताओ, माइनस साइन टी जे कैप हो जाएगा, और टी के कैप का कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। बोलो भाई टी का कितना हो गया, टी का तो 1 हो जाएगा भाई। वेलोसिटी v इक्वल टू dr/dt होता है। तो ये डिफरेंशिएशन की, अब टी की जगह हमको π/2 सेकेंड रखना है। टी की जगह क्या रखना है, π/2 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम π/2 रखेंगे, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin t की वैल्यू 1 होती है। तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस जे प्लस के आएगा भाई। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और sin 90 की वैल्यू 1 होगी। साइन यहाँ टी की जगह रखेंगे बच्चों, समझ रहे हो ना। देखो बच्चों नीट में होता ना, बहुत बच्चे क्या कैलकुलेशन से केवल घबराते हैं, और ये सब क्लास में आपके टीचर पढ़ाते हैं, हम जिस क्लास में पढ़ाते हैं, हम हमारे साथी जिस क्लास में पढ़ाते हैं, वह सब लोग पढ़ाते हैं, केवल कैलकुलेशन से घबराते हैं, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। कई बच्चों के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि गलत है। अभी कई बच्चे मैसेज किए थे कि सर ये वाला गलत हो गया। अब बताओ कितने आसान आसान गलत हो जा रहे हैं। मतलब सिंपल सा डिफरेंशिएशन बताओ, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, टी की जगह हमको क्या रख देना है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, π/2 रख देना है। ये देखो π/2। अब cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हमको स्पीड निकालना है, स्पीड का मतलब हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। और बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये बताओ। मैग्नीट्यूड लेने आता है, इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ये √2 हो गया। और √2 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट x इक्वल टू 5 मीटर, इट्स वेलोसिटी टाइम कर्व शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड, एज्यूमिंग पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो बेटा ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, और एक चीज और दे दिया है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट x इक्वल टू 5 मीटर, x इक्वल टू 5 मीटर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट सभी लोग आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर।
तो सबसे पहले ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया जाए, क्यों बच्चा लोग, ये सभी लोग जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलता है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया जाए तो क्या, वेलोसिटी और स्पीड निकलता है। सिमिलरली फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दिया जाए तो इंपल्स निकलता है, क्यों बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दें। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे और एक आपका एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है, ये देखिए 3 हो गया, और हाइट कितनी हो जाएगा, हाइट 10 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5 बार गया, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 15 हो गया। ये देखिए ये स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो जाएगा भाई इसका देखिए ये, इसका आपका ये 3 हो गया और ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30। अब आपका टोटल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये बताइए। एक का 30 हो रहा है और एक का 15 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 45 हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन आंसर नहीं है, अभी नहीं कि देखते ही डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन की नज़ाकत देखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 5 मीटर यानी ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल इसका पोजीशन जो दिया गया 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ पोजीशन होता है। क्या होता है, बोलो बच्चों, चेंज ऑफ पोजीशन होता है। ये देखिए चेंज ऑफ क्या, पोजीशन होता है, चेंज ऑफ पोजीशन। तो इसका मतलब फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट हो गया 45 मीटर, और हमको क्या फाइंड करना है, फाइनल, और ये पोजीशन इनिशियल कितना हो गया 5 मीटर। अब चलो इसको यहाँ, ये देखिए, एज्यूमिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड, तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। यानी इस पे आप किस पे टिक करोगे बच्चों, 50 मीटर पे। तो यही कहा कि सावधान रहना, ठीक है, सतर्क रहना। अब अससनिजन की बारी आती है। अससनिजन में क्या करा है, ए बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी 0 एट एन इंस्टेंट। मतलब कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो उसमें एक्सेलेरेशन होते हैं। तो इसके कई एग्जांपल बेटा, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हो, तो ये बताओ अगर मान लो ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ इस पे एक्सेलेरेशन तो रहा है, बोलो भाई एक्सेलेरेशन है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो इसका मतलब हमारा असर्शन सही आ रहा है। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलेरेशन इवन इट्स वेलोसिटी 0 एट एन इंस्टेंट। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 तो क्या उसमें एक्सेलेरेशन आ रहा है कि नहीं। अब रीजन को देख लेते हैं, बॉडी इज मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखो ये क्या रिवर्स भी कर रहा है कि नहीं, मतलब उसके लिए मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, मतलब बॉडी अगर अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है तो मोमेंटली वह रेस्ट पे आती है। क्या आती है, रेस्ट पे आती है। तो देखो इसका मतलब असर्शन भी सही लग रहा है, रीजन भी सही लग रहा है, और ये बताओ क्या इसका ए वाला ऑप्शन है कि नहीं, तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन है। असर्शन रीजन की चीज़ों को भी ध्यान देना। अब आ जाओ, क्या कर रहा है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल एक्स वाई प्लेन इज गिवन, देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो सबसे पहली बात बेटा एक बात ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो यक्स और वाई में जो रिलेशन बनता है उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्यों बच्चा, उन लोग आप सभी लोगों को पता होगा, यक्स और वाई में जो रिलेशन बनता है उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो बेटा आई के बगल वाला कौन सा होता है, यक्स होता है चूंकि आर दिया है। जे के बगल वाला कौन होता है, वाई होता है। तो ये बताओ यक्स की वैल्यू कितनी है, यक्स की वैल्यू साइन टी है कि नहीं, और y की वैल्यू क्या है, ये बताओ, y की वैल्यू cos t है। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हो बच्चा तो ये क्या आता है 1, अरे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है ना बेटा, हाँ थोड़ा ऑप्शन देखते रहना, कभी कभार यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कोई दूसरा वाला लग जाता है, ठीक है ना, यहाँ कुछ होगा यहाँ कुछ और लग जाता है, कभी कभी होता है ना भाई, ये भी एक ह्यूमन एरर है, तो ध्यान देना। अब देखिए बेटा 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्टिकल स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल भी नीट में आया था इस तरह का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है फिर मिले, कुछ कहा ही नहीं जा सकता, नीट में कई बार मिला है कि पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए
constant acceleration if it travel a distance x in t second, what is the distance will travel in next t second? तो बेटा जो रेगुलर टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती हैं, आप जानते हैं गैलीलियो का सिद्धांत है, उनके डिस्टेंस का जो रेशियो होता है 1:3:5 होता है। बोलो भाई, अब इसको डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि उतना तो हर बच्चे को याद होगा ये, और याद रहे क्योंकि यही छोटी छोटी बात, डॉक्टर बनने के पहले, डॉक्टर बनने के बाद याद रखना छोटी छोटी बात। तो ये छोटी छोटी बात बेटा याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें क्या नीट में पूछी जाती है और डॉक्टर बनने के बाद भी आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो ये देखो रेगुलर टाइम इंटरवल में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उनका रेशियो 1:3:5 होता है। तो यहाँ पर अगर पहले में x डिस्टेंस चल रहा है तो बोलो दूसरे में कितना चलेगा, तो दूसरे में 3x चलेगा। चलेगा कि नहीं? ये देखो 1:3:5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इस टेस्ट में हमने इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि यही पूछा ही जाता है मैक्सिमम। आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं नीट का। तो इस टेस्ट में मैंने 2-3, अभी मत कहना सर एक टाइप का 2-3 जगह क्वेश्चन दे दियो, मतलब एक ही टाइप का, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चेंज है, ठीक है, ताकि बच्चा इसको देखे, क्योंकि यही सब चीज़ें पूछी जाती है। हमने देखा कि इस बार नीट में मतलब ये आया था और इसको भी लोग गलत करके चले आए। अब बताओ, तुम लोग ऐसा पढ़ रहे हो और आता है ऐसा क्वेश्चन तो ये भी गलत करके चले आते हो। तो ऐसा मत करो बच्चों, बहुत छोटा जो पढ़ते हो ना तुम वही पूछा जाता है, बस 100 बात में से एक बात आती है और कुछ नहीं। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू 0.454 मीटर पर सेकंड। ये देखो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे दी गई है u, सब्जेक्टेड टू एक्सीलरेशन। ये देखो एक्सीलरेशन दे दिया गया है और ये देखो टाइम दे दिया गया है। इन डायरेक्शन राइट एंगल टू, अच्छा राइट एंगल पे लग रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो बेटा वेक्टर फॉर्म वेलोसिटी का जानते ही हो, v इक्वल टू u प्लस at। अब चाहो तो डायग्राम बना के भी बताएं, और नहीं तो तुम क्या वेक्टर जानते हो, इनके और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, खुद आप बता सकते हो। u स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर t स्क्वायर। क्यों बेटा, ये जानते हो ना, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट r इक्वल टू कितना होता है, बोलो बोलो, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब u की वैल्यू आप रख सकते हो, a की वैल्यू रख सकते हो, t की वैल्यू रख सकते हो, और जब सबको रखोगे तो कुछ न कुछ बेटा आएगा, कुछ न कुछ इसमें से चीज़ें आएंगी। और कितना आएगा इसको देख लेते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है बेटा। तो u की वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू, t की वैल्यू, इनकी वैल्यू रख दें। अब दूसरा देखते हैं बेटा इसमें क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन। ये पैसेंजर इज स्टैंडिंग d मीटर अवे फ्रॉम ए बस। Thus, bus begins to move with the constant acceleration a. To catch the bus, the passenger runs to constant speed v towards the bus. What must be minimum speed of passenger to that he may catch the bus? ये भैया आप लोगों के प्रतिदिन का एग्जाम्पल है, बस बहुत आप लोग पकड़े होंगे। तो मान लीजिए चौराहा पे बस है, आप लोग थोड़ा चौराहे के पीछे हैं, तो कभी कभी बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, तो अक्सर आप दौड़ के पकड़ते हैं, वही वाली घटना है। इसका मतलब आप सोचिए, आप दौड़ के पकड़ते हैं तो आपको 2 काम करना पड़ता है। पहला, अपने और बस के बीच की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है, अब प्लस जो बस आगे जाएगी वो भी तो डिस्टेंस आपको कवर करनी पड़ेगी। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये सपोज करिए ये है रामलाल और ये देखिए ये है बस, ठीक है भैया, ये बस है, बस भाग रही है a एक्सेलेरेशन से। रामलाल और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वह कितना है, d है। तो कहा जा रहा है कितना मिनिमम स्पीड होगा कि इसको ये दौड़ के पकड़ ले भैया। तो अब ये बताइए डिस्टेंस, ये आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मान लो इसकी स्पीड u है, तो ये t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, t। तो पहले ये किसको कवर करेगा, d, अब प्लस बस कितने समय में कवर करेगी, हाफ at स्क्वायर। तो भैया इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से चल रहा है, तो न्यूटन साहब का दूसरा फार्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ u 0 हो जाएगा हाफ at स्क्वायर। अब जरा यहाँ सॉल्व कर लो, 2ut इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d प्लस at स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए at स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, at स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, at स्क्वायर माइनस 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 क्या, माइनस 2ut और प्लस 2d इक्वल टू 0। अब बच्चा जब यहाँ पहुँच जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि सर
अब ये बताइए यहाँ दो दो वेरिएबल आ गए, कैसे सॉल्व होगा? सर दो दो वेरिएबल आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। तो बेटा ये देखो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब ऐसी चीजें हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। देखो ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण है भैया। तो जब टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आओ चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू माइनस बी का मतलब ये देखो प्लस 2u और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4a और c का मतलब क्या हो गया 2d हो गया, अपॉन क्या हो गया 2a हो गया। ये देखिए क्यों तो होता है। अब ये बताइए ये रियल कब हो सकता है इक्वेशन? ये रियल तभी हो सकता है जब इसका रूट्स जो है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। क्यों भैया? हम जानते होंगे ये रियल तभी हो सकता है जब 4u स्क्वायर, मतलब ये रियल का मतलब सचमुच कब पकड़ लेगा? आप जानते होंगे इसका सोल्यूशन तभी निकलेगा, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा जब रूट 4u स्क्वायर माइनस 4a2d ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। तो भैया 4u स्क्वायर माइनस 8ad ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब ये क्या हो जाएगा, u ग्रेटर देन इक्वल देन कितना होगा 2ad होगा। और आप जानते हैं इसको इनइक्वलिटी का रिलेशन, जहां भी कोई चीज u ग्रेटर देन इक्वल देन होती है वो चीज मिनिमम आती है, लेस देन होती है इसका मतलब वो मैक्सिमम आती है। बोलो फिर से, जहां ग्रेटर देन इक्वल देन होता है वो क्या आता है मिनिमम, बोलो मिनिमम। और जहां लेस देन का साइन ऐसे वाला साइन रहता है, जहां मुंह खोल के रहता तो क्या होता मैक्सिमम होता। तो ये बेटा u मिनिमम आएगा, यानी u मिनिमम कितना आ जाएगा, ये देखो u मिनिमम आ जाएगा 280 आ जाएगा u मिनिमम। तो इसका मतलब 280 कहीं है ऑप्शन में एकदम, ये देखो इंतजार कर रहा है कि जल्दी से हमको टिक करो, कर दिया हमने, छोड़दा नहीं। अब आ जाओ भैया ये देखो 10वां क्वेश्चन। अरे जगलर थ्रो बॉल इनटू एयर, ही थ्रो वन व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट हाईएस्ट पॉइंट, हाउ हाई डू द बॉल राइज इफ थ्रो n balls each second। मतलब n बॉल को each सेकंड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कितना ऊंचा जाएगा। तो बेटा ये बताइए थ्रो n बॉल ईच सेकेंड, एक सेकेंड में n बॉल रहा है तो इसका मतलब टाइम क्या लगेगा, ये बताइए टाइम क्या होगा। टाइम तो आप समझ सकते हैं ना, एक सेकेंड में अगर n बॉल को मतलब एक सेकेंड में पर सेकेंड n बॉल पर सेकेंड, तो टाइम क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जगलर का जानते होंगे ना, वो जानते होंगे ऐसे सर्कस में देखे होंगे ऐसे ऐसे बॉल को उछालता है। तो मान लीजिए एक बॉल यहाँ पर है तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। अब n बॉल को मैनेज कर रहा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय है t इक्वल टू 1/n सेकेंड, ये कन्फर्म हो गया। अब जरा हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी देख लें, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी। अब प्रोजेक्शन वेलोसिटी के लिए मोशन का कौन सा पहला फार्मूला लगाते हैं, 0 इक्वल टू u माइनस जी, और ये देखिए t हो गया, और u इक्वल टू क्या हो जाएगा g बाई कितना हो जाएगा en। अब मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाते हैं कि यहाँ से कितने हाइट तक जाएगा। ये देखिए मोशन का पहला इक्वेशन लगाए, तीसरा इक्वेशन लगाते हैं, मोशन का तीसरा इक्वेशन लगाते हैं, 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, या h इक्वल टू क्या हो गया u स्क्वायर बाई 2g। और बच्चों u आया कितना है, u देखो क्या आया है g बाई n, तो u g बाई n आया है तो g स्क्वायर अपॉन क्या होगा n स्क्वायर, यानी g अपॉन 2n स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हो जाएगा g अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये देखो क्या कर रहा है, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट, ये बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट एंड फेल्स फ्रीली टुवर्ड्स देन अर्थ। A body released from height and falls freely towards the earth. Exactly 1 second later, another body is released. What is the distance between two bodies 2 seconds after the release of 1 second? देखो बच्चा, एक टावर दिया है, मान लो एक टावर से एक भाई साहब एक बॉल को फेंकें, फिर 1 सेकंड के बाद फिर दूसरी बॉल को फेंकें। ये बताओ 2 सेकंड के मतलब ये वाली बॉल कितना समय हवा में रही 3 सेकंड, और ये मतलब ये कितने समय तक 3 सेकंड तक, और ये कितने समय तक हवा में रही भैया 2 सेकंड तक।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक को 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक ने 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी कितना हो जाएगा 10, कुछ दिया नहीं, अच्छा 9.8 लेना पड़ेगा। चलो भैया 10 पे लगा देते हैं, फिर आसपास आएगा उसी को टिक कर देंगे। क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा क्या, चलिए 9.8 ही ले लेते हैं, जैसा आप कहिए 9.8 ले लेते हैं। तो 9.8 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, या जी लास्ट में करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर। 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5 जी हो गया। H2 कितना हो गया, ये देख लो भाई, हाफ जी और 2 2 4 हो गया, ये देखो 2 से 2 कट गया, यानी ये क्या हो गया 2G हो गया। अभी बताओ 4.5G में से 2G निकालोगे तो 2G निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने H1 माइनस H2 करना पड़ेगा मन ने, तो ये मन ने H1 माइनस H2 करना पड़ेगा, तो 4.5 में से 2 निकलेगा तो क्या आएगा 2.5G। अब अगर G की वैल्यू 10 रहती तो बोलो आंसर क्या आता, 9.8 आता, लेकिन G की वैल्यू 10 नहीं है, G की वैल्यू 9 पॉइंट है, तो ये बताओ 9.8 पे कितना होगा 24.5 मीटर। तो समझ में आई बात ना। तो इसके बाद अब चलते हैं आगे, चलते हैं। ये क्या कर रहा है, 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल। बहुत सही कहा है। आप जानते हैं कि आपने जो कार बाइक चलाई होगी उसमें जो स्पीडोमीटर होता है कार का, वो सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। किसको बच्चा मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो ये तो जानते ही होंगे। दूसरा, ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अरे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब असर्शन सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए बी वाला इसमें क्या होगा, सही होगा। अब आ जाओ भैया यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये भी देखो क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, और ये सब ऐसा नहीं है, सब आए हुए क्वेश्चन है। ये जब सब्जेक्टिव मेंस होता था ना उसका आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा हमें, तो हमने इस बार टेस्ट में दे दिया। ठीक है, ये भी नीट का ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन जब सब्जेक्टिव होता था, जैसे नीट क्या होता था बेटा 2004 से लेके 2009 तक सब्जेक्टिव मतलब प्री और मेंस होता था, प्री ऑब्जेक्टिव होता था और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव मेंस होता था उसका। तो मैं जानते ही हो क्लास में मैं जब सीट देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, तो सभी मैं क्वेश्चन दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन बेटा उसमें आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा लगा हमें, तो हमने कहा कि भाई आप लोग से शेयर करें, और कुछ बच्चे भाई लगाए भी होंगे और जो नहीं लगाए हैं उसको ध्यान दें कैसे है। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। A particle is thrown vertically upward from the surface of earth. Let TP be the time taken by the particle is travel from point P above the earth its highest point and back to the point P. ठीक है भाई, ये ध्यान देना। ठीक है, टीपी समय क्या है, पी से मतलब ऊपर है, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर है पॉइंट, ऐसे ये देखिए, मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर है, ये देखिए ये अर्थ सरफेस से ऊपर है, ये पी भाई यहाँ है, पी यहाँ है, यहाँ सरफेस से ऊपर है। तो कोनो पार्टिकल है वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इसमें कितना समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, टिप्पी ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय ले रहा है, ये टीपी कितना समय लिया, टीपी। अभी देखते हैं आगे। टी क्यू बी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू अबव द अर्थ इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बैक टू द सेम पॉइंट क्यू इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एच, यानी इसका मतलब क्यू यहाँ होगा। ये देखो दूसरा पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब आ रहा है तो टी क्यू समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस एच है, इनके बीच का डिस्टेंस एच मान लेते हैं, ये दिया है, ये एच दिया है। ठीक है, पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस एच दिया है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टर्म्स ऑफ टीपी एंड टी क्यू। तो एक काम करते हैं बेटा, ये बताओ टीपी कितना हाइट चला है। बच्चा लोग टीपी पूरा हाइट चला, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एच प्लस एच चला, तो टीपी का टाइम कितना हो जाएगा, टीपी का टाइम हो जाएगा 2√h प्लस, ये सब जानते हो ना शॉर्ट में, ये सब काइनेमेटिक्स का दूसरा इक्वेशन हमने लगाया है, √h प्लस एच बाई जी। ये सब शॉर्ट में थोड़ा सा जानते रहो बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट ट्रिक्स ये सब जानते रहो, खटाखट तभी होगा, तब 1 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। नहीं तो फिर कहोगे कि मन ने आता था उसके बाद क्या है, मन ने क्वेश्चन ही नहीं किया, सब गलत हो गया, टाइम सारा क्या खत्म हो गया, ये कहोगे। टीपी इक्वल टू √h प्लस एच अपॉन जी। अब यहाँ इसको टीपी कहेंगे, हाँ टीपी कहेंगे। और टी क्यू भाई साहब कितना चल रहा है, ये देखिए टी क्यू भाई साहब ये चल रहा है, तो टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2
एच बाई कितना 2h/g हो जाएगा। अब हमको किसी तरह से हटाना है, भगाना है, और हमको टी क्यू को यहाँ बैठाना है, तो आ जाओ टी पी को बैठाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। टी पी का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये अंदर भी तो 2 है भैया, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो गया 8h/g और प्लस 8h/ कितना ये g हो गया। अब ये बताओ 8h/g की जगह क्या होगा, 2 2 4 2 8, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखो टी पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, टी पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8h/g, और ये देखो प्लस टी क्यू का स्क्वायर हो गया बच्चा, टी क्यू का स्क्वायर, टी पी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। हमने देखा कई बच्चे क्या इसको छोड़े हैं, क्यों छोड़े हो भाई, पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं, तुम लोग ऑप्शन नहीं देखते, छोड़ दे तो हर क्वेश्चन जो मन करे वो क्वेश्चन छोड़ दोगे। बस सर नहीं आ रहा था, ध्यान से देखो एक एक चीज़ को। ये डिस्टेंस एच हमने माना है, तो एच को हमने एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया हमने एच को। तो एच को गायब करने के लिए देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, 8h/g की वैल्यू टी क्यू का स्क्वायर हो गया, टी पी का स्क्वायर माइनस टी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 8h/g। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। कौन सा हो गया, बी हो गया। अब आ जाओ 14 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन है बेटा एक चुन चुन के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब कभी न कभी नीट में नीट पैटर्न पे बने हैं, और बने भी हैं और आएंगे भी, इसी में से मिलेगा भी, एकदम 100% दावा है, ठीक है। वही तो नहीं आएगा लेकिन उसी पैटर्न का आएगा। अब देखिए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कितने वेलोसिटी से फेंका जा रहा है भाई बॉडी को, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। ये फिर जस्ट सफिशिएंट टू कैरी टॉप 4 सेकेंड, कितने सेकंड में पहुंचा दे रहा है, 4 सेकंड पहुंचा दे रहा है। तो आप ये बताओ इसका ग्रेविटी जी कैसे लगता है, ऐसे लगता है, ये थीटा तो बच्चा लोग ये भी थीटा, तो जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा जी साइन थीटा। तो ये इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, जी साइन थीटा, बोलो भाई हो जाएगी। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब यहाँ से पार्टिकल पहुंचेगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, होगी कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो अब ये बताइए पहला इक्वेशन मोशन का, v इक्वल टू क्या, u माइनस at, ठीक है। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना हो गया 20, ये कितना हो गया g साइन थीटा, और t कितना हो गया 4। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इधर आया, 1/2 हो गया, यानी कितना हो गया साइन 30, यानी थीटा की वैल्यू बेटा क्या हो गई 30 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। चलो भैया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब करा हाइट निकालो। इंक्लाइन प्लेन में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद होगा। अब देखिए याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप कर भी पाएंगे। जितना ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो होता है भैया, वहाँ इंक्लाइन प्लेन t इक्वल टू 1/sin थीटा √2h/ क्या होता है, g होता है। ये देखो भैया याद रखो, t इक्वल टू मतलब h के टर्म में, इसके टर्म में, भाई एल के टर्म में लिखोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1/sin थीटा √2h/g। अब ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 1/2 2 हो गया, टी की वैल्यू रखोगे, सब कुछ रखोगे, तो यहाँ से क्या एच की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, एच की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा 30 डिग्री 20 मीटर आएगा। कितना आएगा 30 डिग्री 20 मीटर, बी वाला ऑप्शन होगा। अब आ जाओ 15वें क्वेश्चन पे बेटा, क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए पर्सन वॉक्स अप स्टार्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड, ठीक है भैया। ये आप लोग भैया कभी मॉल जाते होंगे, कभी क्या है रेलवे स्टेशन जाते होंगे, एयरपोर्ट पे जाते होंगे, खूब आपके ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आता होगा, और ऐसे क्वेश्चन आप करते भी होंगे। तो क्या है, पर्सन वॉक अप स्टार्ट एस्केलेटर इन 90 सेकेंड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर, नाउ मूविंग इज कैरिड अप टू इनटू 60 सेकेंड। हाउ मच टाइम वुड टेक टू वॉक अप इन द मूविंग एस्केलेटर। देखो भैया ये एस्केलेटर दिया है, एस्केलेटर है, एस्केलेटर क्या है, रेस्ट पे है, ये देखो एस्केलेटर रेस्ट पे है। तो ये बंदा जो है, ये जो पर्सन जो है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ कवर कर रहा है, यल, यहाँ से यहाँ तक कितने समय में चला गया ये बंदा जो है, वह यानी 90 सेकेंड में चला गया। कितना, यल बाई कितना, ये देखो पर्सन आ गया। फिर क्या हो गया, अब पर्सन रेस्ट पे है, ये देखिए पर्सन रेस्ट पे है, ये एस्केलेटर चल रही है, कितने से चल रही है भैया, v से चल रही है, पर्सन रेस्ट पे है, पर्सन रेस्ट पे है। तो यहाँ जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल अपॉन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा।
अब कभी कभी आप लोग भी होता है कि भैया मॉल में गए होंगे, किसी एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो देखते हैं कि क्या है एस्केलेटर चल रहा है, तो तुम लोग भी उसी में तेज़ी से सर से चलते हो खूब उसी के साथ कि हाँ तेज़ी से पहुंच जाओ। तो बताओ कम समय लगेगा कि नहीं? तुम लोग भी दौड़ते रहते हो, तुम लोग के मम्मी पापा कहते होंगे कि अरे धीरे चल, लेकिन कहाँ सुनने वाले हो तुम लोग अपने माता पिता की बात। अब देखो भैया दोनों साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना समय लगेगा? T = L अपॉन कितना हो जाएगा? V + BP हो जाएगा। अब बताओ V और BP की वैल्यू यहाँ निकाल के रखोगे? क्यों नहीं रखोगे? D/V + BP, D/V + BP। V कितना हो गया? L/60 और ये कितना हो जाएगा? L/90। सबको रख के सॉल्व करोगे 36 सेकेंड आएगा। कितना आएगा बच्चा? 36 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 16वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या करा है? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है भाई, बायो में तो आप एनसीईआरटी की लाइन होती है, लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, मतलब एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है, एकदम प्योर एनसीईआरटी नहीं होता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है। तो अब देखो, ये स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर हैड डिसेंडेड x मीटर, व्हेन अनदर इज ड्रॉप फ्रॉम ए पॉइंट y मीटर बिलो द टॉप, इफ दे फॉल रेस्ट एंड रीच द ग्राउंड टुगेदर। अच्छा, साथ साथ पहुंच रहे हैं, बहुत सही। देन द हाइट ऑफ टावर h, मान लो ये टावर है, क्या है? ये टावर है। टावर की हाइट कितनी दी गई है? h दी गई है। एक पार्टिकल को छोड़ा गया, कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस देखिए आया, मान लीजिए x पे यहाँ आया, ये पार्टिकल 1 है x। फिर इसको जानते हो, ठीक है, यहाँ से एक दूसरे पार्टिकल को छोड़ा गया, लेकिन वह कहाँ? y डिस्टेंस पे आके यहाँ से छोड़ा गया उसको। देखिए, इसको तो यहाँ से छोड़ा जा रहा है, इसका u कहाँ 0 हो रहा है? यहाँ से छोड़ा जा रहा है। फिर दोनों साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा h - x कवर करेगा, बोलो भैया। और ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कवर करेगा? h - y। इसको यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। ये बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों समान समय तय कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? समान समय तय कर रहे हैं। क्यों बच्चा? दोनों समान टाइम तय कर रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो ये देखिए, ये टाइम और ये टाइम, इसका मतलब दोनों टाइम आपस में बराबर होगा। तो चलो h - y निकाल लें। h - y के लिए ये बताओ, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो 0 प्लस कितना हो जाएगा? हाफ gt²। क्यों भाई? हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? h - x के लिए, h - x के लिए ये बताइए, इसको तो यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, लेकिन इसको यहाँ से रिलीज किया गया, तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं भाई? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगी? मोशन के तीसरे इक्वेशन से यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v = √2gx होगी। कितनी होगी? √2gx होगी। v² = v² + 2gx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2gx हो जाएगा, और ये देखो प्लस हाफ क्या हो जाएगा? gt का स्क्वायर होगा। और एक चीज़ है, गड़बड़ हो गया, t भी होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं? अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत बच्चे कहेंगे सर कैसे करेंगे? एकदम करेंगे। ये देखिए, h - x हो गया, √2gx हो गया। अब एक काम करो, क्या है? t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। t की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? √2h - y अपॉन कितना हो जाएगा? g। और ये क्या हो जाएगा? हाफ gt² की वैल्यू हो गई प्लस h - क्या? y। h से h कट गया। अभी देखो y को इधर लेते आए, y - x हो गया। और ये देखो √g से √g कट गया। और ये देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? 4a स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर हो गया, 4h। समझ रहे हो ना कैलकुलेशन? देखो नीट वाले बच्चों की ये भी बड़ी दिक्कत होती है। सब दूर हो जाएगा, बस मेहनत करो और कुछ नहीं। ये देखो सब दूर हो जाएगा। ये हो गया 4h - y हो गया। अब इसको स्क्वायर करोगे, 1 मिनट, 4hx - yx हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो बेटा क्या होगा? y² + x²। ये देखो y² + x² - 2xy। और ये देखो ये क्या हो गया? 4hx और -4yx हो गया बच्चों। अभी बताओ, ये 4yx इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4yx होगा। और इसमें से निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर। ये देखिए, x + y का और 4hx। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू क्या हो गई? ये वाला ऑप्शन हो गया, पहला वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा बच्चों? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये 16 क्वेश्चन आपके हो गए। चलो अब अगला चलते हैं बेटा, देखते हैं। आ जाओ। ये देखो 2 ट्रेन हैं,
Two trains which are moving in opposite direction are put on same track. Notice the mistake, trains start slowing down when trains are 300 meter apart. The velocity time graph are given below. Separation between the trains when both have stopped. तो ये बताओ, एक एक्सेलरेटेड ग्राफ है, एक डीएक्सेलरेटेड ग्राफ है, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। S1 इसका कितना होगा, हाफ, बेस कितना है इसका 10, और एक टाइम कितना है भैया, हाँ बेस 10 है, और ये कितना है, ये 40 है, ये कितना हो गया 200 मीटर, यानी 200 मीटर चल रही है। ये ब्रेक लगाने के बाद कितना चल रही भैया, ये देख लीजिए, इसका देख लीजिए, S2 कितना हो गया, इसका एरिया क्या हो गया हाफ, बेस कितना है 8, ये कितना है 20, ये 10 हो गया, ये देखिए ये 80 मीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 80 मीटर हो गया। अब इसका मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस चले सब, S1 और प्लस S2 बोलोगे कितना चला, ये चला 280 मीटर। और ये बताओ उनके बीच का सेपरेशन पहले कितना था, 300 मीटर था, यानी 280 मीटर और चलें भाई, 20 मीटर उनके बीच का और डिस्टेंस रहा, नहीं तो दोनों में टक्कर हो जाता, नहीं हो जाता। देखो उन्होंने ब्रेक लगाया कितनी सावधानी से, तो उनके बीच का कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन बच गया। तो इसका मतलब उनकी क्या होना चाहिए, क्या पूछा है, सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स व्हेन बोथ हैव स्टॉप। तो पहले कितना डिस्टेंस था 300, अब 300 में से 280 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। 20 मीटर कौन सा ऑप्शन है भैया, 20 मीटर में ये है। ये हो गया 17 क्वेश्चन। अब चलते हैं 18 में, फिर आ गया सनीजन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द इक्वल टाइम इंटरवल बॉडी फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट, अभी हमने बताया ही है, 1:3:5:7 गैलीलियो का कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। इन ए फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी 0। क्या ये पक्का है कि इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मस्ट बी 0? तो बेटा ये डिपेंड करेगा कि फ्रेम कैसा है। अगर मान लो कोई गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां से हम एक पैकेट ड्रॉप कर देते हैं, तो बताओ है तो फ्री फॉल, लेकिन क्या ये बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना। जितने वेलोसिटी से गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा उसका जस्ट अपोजिट उतना ही वेलोसिटी किधर की तरफ होगा बच्चा, नीचे की तरफ होगा। तो इसीलिए रीजन ठीक ठाक नहीं लग रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि कह दिया है मस्ट बी का मतलब एकदम 0 होगा। नहीं, कुछ ऐसे केस हैं जहां मूविंग फ्रेम होगा, वहां पे अगर ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन कर रहा है, ए बी सेट्स आउट ऑफ इट्स वीव्स, फ्लाइज 15√3 मीटर इन ईस्ट, टर्न्स डाउन, डिसेंड 12 मीटर फ्लाइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देन टर्न्स इन द साउथ, फ्लाइज 9 मीटर। इसका मतलब तीनों एक्सिस में चल रहा है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में चल रहा है। तो इसका आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर ले लीजिए। आर का मतलब क्या होगा, 15√3, ये देखिए आई कैप में चला, फिर 12 जे कैप में चला, और फिर 9 क्या चला, के कैप में चला, तीनों कैप में चला है। अब आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चा, आर का मैग्नीट्यूड ये देखिए 15√3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 12 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये आया 900 मतलब 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर आएगा। फिर क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, ये बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है कितना 5, तो इसका मतलब कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन, हाँ एकदम है, 6 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, ये 6 मीटर पर सेकेंड एकदम है। अब चलते हैं आगे, 19 के बाद 20 क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। 20 क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट वाले हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बहुत बड़ा है। A bead is falling in the medium 1 without uniform speed of 3 meter per second for with a uniform without नहीं सॉरी। तो कितना डिस्टेंस तय किया, अगर इसमें S1 इक्वल टू क्या यूनिफॉर्म स्पीड से चला, 3 × 2 इक्वल टू, इसका मतलब 6 मीटर कवर किया। फिर कह रहा है फाइनली इट एंटर्स into air and falls freely under gravity for 2 meter. Finally it's enter medium 2 and immediately move with uniform speed for 3 seconds. अच्छा, पहले इसमें find the total distance,
तो टोटल डिस्टेंस ये देखो, ये 2 मीटर इसमें कवर किया। तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी स्पीड जो रही होगी बेटा, यहाँ एंटर करते वक्त 3 मीटर पर सेकेंड रही होगी। अब देखो यहाँ से निकलते वक्त कितनी स्पीड रही, तो इसके लिए मोशन का तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये देखो v स्क्वायर, v इक्वल टू अंडर रूट यू कितना हो गया, u कितना है 3 का मतलब 9, g का मतलब कितना हो गया 10, और यस का मतलब क्या हो गया, यस का मतलब 2, इसका मतलब क्या हो गया 49 का मतलब 7 मीटर पर सेकेंड रहा, यानी यहाँ पे इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड आई। अब जब मीडियम 2 में आ जाएगी तो कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, और कितने समय के लिए आ रही है 3 सेकेंड के लिए। तो ये बताओ यहाँ कितना चलेगा, 7 × 3 इक्वल टू क्या 21 मीटर चलेगा। कितना मीटर चलेगा 21 मीटर चलेगा, ठीक है ना बेटा 21 मीटर चलेगा। तो इसका 21 मीटर चलेगा। अब क्या हो गया 21 मीटर यहाँ पे, तो 21 मीटर। अभी बताइए कितना चला टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 + 2 + 21, यानी टोटल 29 मीटर। अब इसमें क्या है, ए और बी ही दिया है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है 21 मीटर का, 1 मिनट मैं पेपर में देख के बताता हूँ। हाँ सी वाला होगा, यहाँ नीचे सी दिया होगा 29 दिया होगा। क्या दिया होगा 29 मीटर। तो ये हो गया 20 क्वेश्चन। 20 के बाद बेटा चलते हैं, ये देखो 21 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम लाजवाब मस्त टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन, बता रहा हूँ बेटा सब अच्छे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन अच्छा होता है, कोई क्वेश्चन बुरा नहीं होता है, बस हम लोग अच्छे से उसको करने लगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे बीड स्लाइड्स ऑन द फ्रिक्शनलेस स्ट्रेट rod fixed between point A and B. Vertical circular loop of radius R is shown in the figure. Line BC is the vertical diameter denoting acceleration to gravity by G. Which of the following is correct expression for the time taken from B to slide from A to B? ये देखो आपने हाई स्कूल में क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर इस लाइन को हम मिलाते हैं तो ये जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा। ये 2R हो जाएगा, ये जब 2R है तो ए भी क्या हो जाएगा 2R cos थीटा हो जाएगा। ए भी 2R भाई ट्रायंगल से cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 2R cos थीटा हो गया। अब इस पे जरा ग्रेविटी देख लेते हैं, ये देखो ये G हो गया, जब ये थीटा है तो ये थी होगा। अब ये देखो इस पे ग्रेविटी क्या आ जाएगा G cos थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा इस पे, देखिए इस पे ग्रेविटी क्या आ जाएगा, ये ए बी पे ग्रेविटी G cos थीटा आ जाएगा। अब इस पे हम क्या करते हैं भैया, मोशन का दूसरा इक्वेशन लगा देते हैं। बताइए ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 + 1/2 जी क्या हो गया G cos थीटा और इंटू टी का स्क्वायर। ए बी कितना हो गया 2R cos थीटा, 2R cos थीटा इक्वल टू हाफ G cos थीटा, और ये देखिए टी का स्क्वायर। ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा से cos थीटा कट गया, टी इक्वल टू क्या हो गया √4R/G हो गया। ये देखिए √4R/G। बोलिए क्या ए आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से 21 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। 22 क्वेश्चन क्या करा है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेरी विद द टाइम t अकॉर्डिंग एज x इक्वल टू 3 cos ओमेगा t, y इक्वल टू 3 sin ओमेगा t, z इक्वल टू 4t - 8t, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज, कितना कम से कम डिस्टेंस होगा पार्टिकल का, कहाँ से ओरिजिन से, कम डिस्टेंस का क्या होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगा भैया, r इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बताओ r इक्वल टू क्या होगा, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 4t - 8 का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये समझ रहे हो ना कैसे आया है, क्यों बच्चों ये समझ रहे हो ना, ये 9 cos स्क्वायर ओमेगा टी होगा, ये 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी होगा, 9 कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। अब करा r मिनिमम कब होगा, सोच के बताओ, ये 9 तो 0 हो नहीं सकता, अगर ये 0 हो जाए ना तो r क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये बताओ 4t - 8 अगर 0 हो जाए तो r मिनिमम हो जाएगा। 4t - 8 0 हो जाए तो इसका मतलब 4t इक्वल टू क्या हो जाए 8t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे r मिनिमम हो जाएगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ रख देते हैं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस ये रखेंगे 8 - 8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 यूनिट, यानी ये 3 यूनिट आ गया। कितना आ गया 3 यूनिट आ गया। अब चलो भैया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टाइम इज गिवन बाई x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू 5/2t स्क्वायर,
कह रहा है कि स्पीड बताइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस दिया है डिस्प्लेसमेंट, हम पहले वी एक्स निकाल लेते हैं। ये देखो वी एक्स हो गया, वी एक्स इक्वल टू 2t² का मतलब क्या हो जाएगा 4t। और ये देखो y इक्वल टू, ये वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू 5/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5t आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5t, ने डायरेक्ट कर दिया। अब बताइए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 4t आई कैप और प्लस 5t क्या j कैप। t की वैल्यू कितनी है 1 है, तो v इक्वल टू क्या दिया गया है 4i कैप और प्लस 5j कैप, या v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 कितना हो गया √41 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। फिर असर्शन रीजन आया, ए बॉडी में बी एक्सेलरेटेड इवन व्हेन इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, करा कि मतलब ए बॉडी एक्सीलरेशन हो सकता है अगर वह कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी। मे बी, हमेशा नहीं, मे भी बोला है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है, ये बताओ अगर सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है तो क्या सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे उसका स्पीड क्या है कांस्टेंट रहता है और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन काम करता है कि नहीं, तो एकदम हो सकता है। असर्शन रीजन क्या कर रहा है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी चेंजिंग देन बॉडी मस्ट हैव एक्सीलरेशन, एकदम सही बोला है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी असर्शन भी बोला है, रीजन भी बोला कि जब बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो मस्ट भी, यानी मस्ट भी उस पर एक्सीलरेशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, पक्का है, उस पर एक्सीलरेशन लगना ही लगना है, ये ध्यान देना, लगना ही लगना है। चलो बच्चों 25वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 25 क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है और कई जगहों पे आया हुआ है। पॉइंट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v1 v2 v3 डिनोट द एवरेज वेलोसिटी इन 3 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 t2 t3 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी कह रहा है, तो t1 t2 t3 आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई जर्नी है, a से शुरू है, ये b है, b से शुरू है, c है, इसका टाइम कितना है t1 और c से शुरू है d है। तो यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं u, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस a t1 हो जाएगा। अब आगे की जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, क्यों करेगा कि नहीं, तो जब इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा ये वाला काम करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस a t1 प्लस a t2 काम करेगा। और d वाला क्या हो जाएगा, वह अब इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, तो बोलो भैया क्या हो जाएगा इसका d का u प्लस a t1 प्लस a t2 और प्लस a t3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं इसका इक्वेशन। अब क्या कर रहा है, a और b का जो एवरेज वेलोसिटी है वह क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब a और b का एवरेज वेलोसिटी कितना है v1 v2 v3 एवरेज वेलोसिटी। v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2u प्लस a t1 बाई कितना हो गया 2। v2 कितना हो जाएगा भैया, इसका एवरेज वेलोसिटी u कितना हो गया 2u। a t1 क्या हो गया 2a t1 और प्लस a t2 बाई कितना हो जाएगा 2। अब b3 देख लीजिए क्या है, b3 क्या कर रहा है, c और d का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा u कितना हो जाएगा 2u, a t1 2a t1 a t2 2a t2 और ये क्या हो जाएगा a t3 बाई कितना हो जाएगा a b2 हो जाएगा। क्या कर रहा है, करा v1 माइनस v2 करने को, तो ये बताओ v1 में से अगर v2 को माइनस करोगे तो 2u कट जाएगा और 280 में से 81 जो आएगा, ये देखिए v1 माइनस v2 अगर करेंगे तो 281 में से 81 जो आएगा वह क्या हो जाएगा आपका, केवल a बचेगा, मतलब t1 प्लस t2 बच रहा है। आप फिर v2 माइनस v3 करेंगे तो 2u कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये t2 प्लस t3 बचेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, b वाला। माइनस कर लो यार, v1 में से v2 कर लेना, v2 में से v3 माइनस कर लेना, तो t1 प्लस t2 और t2 प्लस t3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। A car is moving along a straight road with uniform acceleration, passes through 2 points P and Q, separated by a distance with velocity 30 and 40. Then the velocity of car midway between P. तो भैया इसको अगर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से लगाएंगे तो मिडवे में जो वेलोसिटी होती है वह कितनी होती है, आपको मालूम होगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन कितना 2।
तो 30 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, और ये अपॉन फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो है वह आपका क्या निकलेगा 25√2 किलोमीटर पर आवर आएगा ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। V1 ये दिया है आपका, ये देखिए V1 दिया है, ये V2 दिया है, इसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं। फिर चलिए भैया 27 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग OE। ये देखिए OE के अलोंग कितनी वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड दी गई है। मान लीजिए O हो गया, ये E हो गया। 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये देखो 4 न्यूटन का फोर्स। डिस्टेंस ऑफ बॉडी मूव O आफ्टर, तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, यहाँ डिस्टेंस कितना चलेगा भैया, डिस्टेंस S इक्वल टू हाफ A कितना हो जाएगा F/m, F कितना हो गया 4/2, और ये कितना हो गया 4 का कितने समय बाद, टाइम कितना दिया 4, ये हो गया 16 मीटर, 4 का स्क्वायर 16 मीटर हो गया, हाफ 80 स्क्वायर हो गया। 2 kg का मास है, 4 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस कितना चलेगा 3 इंटू कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 इंटू 4 का मतलब ये 12 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा भैया, इससे ये कट गया 16 आ गया, एक्स एक्सिस में ये हो गया, वाई एक्सिस में ये हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा 12i कैप प्लस 16j कैप होगा। क्यों, इस कैप में 12i कैप चलेगा, इसमें 16, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलोगे, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 144 और प्लस 256 इक्वल टू 400 का मतलब कितना हो गया 20 मीटर। और ये बताओ, ये सी का ऑप्शन है, ये हो गया 20 मीटर। कितना मीटर हो गया 20 मीटर हो गया। फिर कह रहा है ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ मोटर कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग। तो आप जानते हैं इस कंडीशन में v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है भाई, मोशन का तीसरा इक्वेशन। अगर ट्रिपल होगा तो x क्या हो जाएगा 9, ठीक है, वेलोसिटी का ट्रिपल होगा तो x कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखो भैया ससनीजन, व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट अनदर बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट देन बोथ द बॉल टच टू ग्राउंड साइमल्टेनियसली। एकदम सही कह रहा है। मान लो एक बॉल को ऐसे फेंक रहे हो, तो ये जो आएगा नीचे वह t इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 2h/g, और एक बॉल को ऐसे फेंके हो u0, तो वो भी आएगा t इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। बताओ दोनों का समय समान है कि नहीं, तो 29 का असर्शन सही है। रीजन क्या करा है, द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजेंटल मोशन ऑफ बॉडी। हॉरिजेंटल मोशन से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है। किससे इंडिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पूरे जर्नी के दौरान क्या रहेगी कांस्टेंट। तो एकदम सही बात कर रहा, असर्शन भी सही कर रहा, रीजन भी सही कर रहा है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। कौन सा। फिर क्या करा बेटा 30 क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द वेलोसिटी चेंज टू 5 मीटर सेकेंड नॉर्थवर्ड द एवरेज एक्सेलेरेशन। तो 5 मीटर पर सेकेंड से कैसे चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ये देखो v1 इक्वल टू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया ईस्ट डायरेक्शन में। 10 सेकेंड में वेलोसिटी को चेंज किया नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में ये क्या हो गया v2 इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। अब इसमें जरा चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल दो। चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं। तो चलो इनिशियल वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स कर लो। ये देखो ये क्या हो गया -5 हो गया, माइनस कितना 5 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया ये भी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, सॉरी ये 5 है। अब रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट क्या होगा, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, डेल्टा वी जो आएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी 5√2 आएगा। किस डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट में आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा वी अपॉन टाइम। डेल्टा वी अपॉन टाइम का मतलब 5√2 अपॉन कितना 10 यानी 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा डी वाला। फिर 31 क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारा सा। 31 क्वेश्चन का है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेटिंग एट द रेट f through a distance s, then continue at constant speed for time t and then deaccelerated at the rate f by 2 to come to rest if total distance travel is 15 s then। तो बेटा कार क्या हो रही है एक्सेलरेट हो रही है थ्रू f। ये देखो f एक्सेलरेट हो रही है, ए भी मान लो एक्सेलरेट हो रही है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u0 होगा। यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एक्सेलरेट हो रही है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 f a b थ्रू ए डिस्टेंस। अच्छा यस दिया है यस
बहुत अच्छा। कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी, मान लो बी से लेके सी तक टी टाइम से चल रहा है, तो ये बताइए बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू वी इंटू टी होगा, क्योंकि जो स्पीड यहाँ होगी वही स्पीड यहाँ होगी, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो गया, वी जो हो गया √2 एफ एस हो गया और ये टी हो गया। अब क्या हो जा रहा है, फिर कर रहा है डी एक्सलेट F/2 से, यानी सी से डी एक्सलेट कर रहा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और कितने से, F/2 से। तो ज़रा देख लेते हैं कितना डिस्टेंस तय किया, तो बोलो फाइनल वेलोसिटी 0 है, बोलो भैया फाइनल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 2f(s) माइनस 2F/2 और ये क्या हो गया CD हो गया। तो CD इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 से 2 कट गया, CD इक्वल टू आ रहा है 2s आ रहा है, कितना आ गया 2s। तो इससे क्या पता चला, CD 2s पता चला, ये क्या पता चला यस, पूरा डिस्टेंस कितना है 15s में से 3s निकल गया, कितना बच गया 12s, यानी हमको ये पता चल गया कि BC जो है वह 12s है। ये देखो 12s है और अंडर रूट क्या हो गया 2fs इंटू टी हो गया। चलो दोनों तरफ स्क्वायर करो, 144s का स्क्वायर 2fs टी का स्क्वायर। अब बताइए एस से एस कट गया, ये नीचे आ गया, कौन सा हो गया 1/72 एफ टी का स्क्वायर हो गया, 1/270 एफ टी का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द पोजीशन x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। आपसे कहा जा रहा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या रिलेशन, v इक्वल टू अल्फा रूट x, v इक्वल टू बताइए क्या होगा अल्फा x पे हाफ। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो v को क्या लिखा जा सकता है, v को लिख सकते हैं dx/dt अल्फा x पे हाफ, इधर आ गया dx/x पे हाफ अल्फा t। चलिए एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, इधर डिफरेंशिएशन कर देंगे dt, t नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये x पे ऊपर जाएगा -½ + 1 यानी हाफ आएगा, 2 भी है 2 कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, अल्फा t आएगा, दोनों तरफ एक स्क्वायर कर देते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा t का स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा C वाला। ये 32 हो गया। फिर देखते हैं 33 करा, among the 4 graph there is only 1 graph for average velocity over the time interval 0 to can vanishes suitably choose t which one is it। करा किसमें वैनिश गायब हो जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे इतने पे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, इतने पे क्या आ रही है निगेटिव, तो इस वाले पोर्शन में क्या हो जा रही है गायब हो जा रही है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी वाला ऑप्शन होगा, कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर क्या करा है 34, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो करा वैल्यू ऑफ टी। तो ये बताइए डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है ना, इनटू टाइम होता है, तो ये बताओ डिस्टेंस कितना हो गया 135, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 10 और 20 कितना होता है 30, ये 15 हो गया, ये टी कितनी बार जाएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा ना, हाँ 9 आएगा। 34 का क्या बी हो गया। फिर देखिए 35 क्या कर रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v at + bt स्क्वायर, आपको डिस्टेंस निकालना है 1 से लेके 2 सेकंड तक, तो अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो क्या निकल जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा at + bt स्क्वायर। ये बताओ at + bt स्क्वायर, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 से लेके कहाँ तक 2 तक, bt स्क्वायर 1 से लेके 2 तक। अब चलिए x इक्वल टू क्या हो गया at²/2, ये क्या हो गया bt³/3, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 और ये 1 से 2, यहाँ रखोगे x इक्वल टू 2 to 4 में से 1 जाए 3/2a आ गया, यहाँ रखोगे t की जगह 2 का क्यूब 8 में से 1 जाए कितना हो गया 7/3b, तो कौन सा ऑप्शन हो गया C। तो बच्चों 35 क्वेश्चन तक हमने क्या किया डिस्कस कर दे रहे हैं, अब बाकी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी इतना आप लोग देखिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है, बहुत लंबी होने से आप लोग भी क्या होता है धीरे धीरे परेशान हो जाता है, ठीक ना। तो बच्चों पढ़ते रहो, क्योंकि समझ लो D फॉर डॉक्टर,
तभी बन पाओगे जब अपने अंदर डी फॉर डिसिप्लिन लाओगे। एक डिसिप्लिन पर्सन ही क्या है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो डी फॉर डिसिप्लिन एंड डी फॉर डॉक्टर, इसको पढ़ते रहिए, अगले टेस्ट की तैयारी करते रहिए। और जो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, जो रिपीटर बच्चे हैं, उनके लिए नेक्स्ट संडे को फुल सिलेबस टेस्ट है, जो सेंटर पे ही होगा, उनके लिए कहीं बाहर की व्यवस्था नहीं है, तो सेंटर पे आएंगे, उस टेस्ट को देते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच।